घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 12 समझौते। मोदी ने की चीनी घुसपैठ पर बात। जी, हम बात करेंगे भारत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान अब तक आज शिखर वार्ता के बाद 12 समझौते भारत और चीन के बीच में हुए। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा भारत और चीन के संबंधों पे। भारत में चीन के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस बात से खुश हूं कि मेरी सरकार बनने के कुछ ही महीनों में वे भारत आए हैं। मैं चीन के साथ संबंधों को बहुत महत्व और प्राथमिकता देता हूं। दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताएं हैं और हमारे संबंध भी उतने ही प्राचीन है। चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। भारत के राष्ट्र निर्माण और विदेश नीति में पड़ोस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों देशों के बीच में किस तरह के जो दोनों देश हैं किस तरह से विकास कर रहे हैं, विकास की यात्रा क्या है, उस पर भी उन्होंने कहा है। क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। आज हम दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले सबसे बड़े विकासशील देश हैं। दोनों देश बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि चीन $20 मिलियन का निवेश भारत में करने को तैयार है। हम दोनों का विचार है कि हमारे आर्थिक संबंध क्षमता से बहुत कम है। मैंने उनसे इसकी चिंता प्रकट की कि हमारे ट्रेड की गति कम हुई है और ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हमारी कंपनियों को चाइना में मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और आसान कराएं। मुझे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर ठोस कदम उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आयात और निर्यात पे भी बात कही। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, वो सुने। अहमदाबाद और दिल्ली में हमें भारत और चीन के संबंधों में हर विषय पर बातचीत करने का मौका मिला, जैसे राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दे, आर्थिक संबंध और लोगों के बीच के संपर्क। हमने तय किया है कि अपने आदान प्रदान को हर स्तर पर बढ़ाएंगे, शिखर सम्मेलन का सिलसिला बनाए रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय रेल के पर क्या कहा कि रेल में किस तरह का विकास में, किस तरह के विकास में चीन की हिस्सेदारी होगी, चीन उसमें क्या करेगा, क्या समझौते हुए हैं, वो आप सुने। रेलवे के क्षेत्र में हमने आज सहयोग के कुछ ठोस निर्णय लिए हैं। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए बातचीत शुरू करेंगे। यह हमारे एनर्जी कोऑपरेशन को एक नए स्तर पर पहुंचा सकता है। और कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देश में जो समझौते हुए वो क्या है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। आज हुए समझौतों और घोषणाएं यह दिखाते हैं कि अपनी साझेदारी को बढ़ाने में हम लोगों के बीच संपर्क और कल्चर, टूरिज्म और आर्ट को केंद्र बिंदु मानते हैं। और उस पे समझौते हुए हैं। साथ ही साथ जो चीन का वीजा पॉलिसी है उसको लेके भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आप खुद देखें। मैंने चीन की वीजा पॉलिसी और ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पर हमारी चिंताएं प्रकट की, क्योंकि मेरा मानना है
कि इस तरह के विषयों का समाधान होने पर आपसी विश्वास और संबंध एक नए स्तर पर पहुंच पाएंगे। मोदी ने भारत और चीन के बीच शांति के बहाली और शांति को आगे बढ़ाने पर भी बात कही। भारत और चीन के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। हम अपने संबंधों के नए फेज की शुरुआत कर सकते हैं अगर हम अपने अवसरों को और चुनौतियों को पूरी तरह से ध्यान में रखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे सफल बनाने में अपने दायित्व पूरी तरह से निभा पाएंगे। मोदी ने जो असल सीमा रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी बात कही। हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। नाथुला पास पे क्या कहा है वो भी आप सुने। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। नाथुला के रास्ते से कई सुविधाएं हैं। मोटर से कैलाश मानसरोवर तक यात्रा की जा सकती है। इससे विशेषकर बूढ़े तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। तीर्थयात्रा कम समय में पूरी की जा सकेगी और अब भारत से काफी मात्रा में तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। कई मायनों में यह नया रास्ता बरसात के मौसम में भी सुरक्षित होगा। मानसरोवर यात्रा को लेके जो बातें उन्होंने कही है उसमें कुछ खास बातें हैं। खास करके यह नया रास्ता उत्तराखंड के पुराने रास्ते से अलग होगा। इसके खुले जाने से यात्रियों की जो मानसरोवर जाने वाले लोग हैं उसमें बढ़ोतरी भी होगी और सुविधा भी होगी। आपको हम दिखाते हैं कि जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति ने उन्होंने पीस पे सीमा पे जो शांति की बहाल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने क्या कहा? The two sides agree to continue to be respectful of and sensitive to each other's concerns and appropriately handle the outstanding issues between China and India in a positive attitude. The China-India boundary question is an issue left over from history. Over many years, the two sides have made steady and positive progress in their boundary negotiations through friendly consultation. The China-India border areas have maintained peace and tranquility. Yet since the border has yet to be demarcated, sometimes there might be certain incidents, but the two sides are fully capable of acting promptly to effectively manage the situation through various levels of border-related mechanisms, so that such incidents do not have a large impact on the bilateral relationship. China has the determination to work with India through friendly consultation to settle the boundary question at an early date. We also have the sincerity to work with India to maintain peace and tranquility in the border areas before we are finally able to settle the boundary question. और भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने शिखर वार्ता के बाद जो समझौते हुए हैं, जो बातचीत हुई है, उस पर क्या कहा है वो आप सुन लें। हमारी ऐसी अपेक्षा है कि जो निरंतर प्रयास रहा है दो बड़े देश एशिया के संबंधों को सुधारने का, और जो भी विवाद है, मुद्दे हैं और सीमा पर वार्ता, जिसके लिए नियम सिद्धांत तय हो चुके थे, उसी की परिधि के अंदर
ये शिखर वार्ता भी साकार होकर जो दोनों देशों के प्रयास चल रहे हैं, राजनीतिक आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाना, व्यापार बढ़ाना, निवेश बढ़ाना, तकनीकी सहयोग करना, वो उसी तरह से बना रहेगा। और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर राम गोपाल यादव ने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। चीन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। जब चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, चाउ एन लाई का जब यहाँ स्वागत दिल्ली में किया जा रहा था, उनको पंडित नेहरू ने झनक झनक पायल बाजे इस पिक्चर को भी दिखाया था और दिल्ली की गलियों में और देश भर में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा था। उसके तुरंत बाद इस देश पर आक्रमण हुआ चीन के द्वारा। और यही नहीं, ये पॉलिसी रही है चीन की, एक तरफ बात और दूसरी तरफ आक्रमण। अब जब चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए तो उनकी सेना लद्दाख में हजारों की तादाद में लद्दाख के अंदर घुस आई। ये चीन का कैरेक्टर रहा है और चीन को ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान उसके दबाव में आ जाता है और कोई रिटेलिएट नहीं करता है। और जब तक इस तरह के फोर्सेस को जो अनावश्यक रूप से बिना किसी प्रोवोकेशन के हिंदुस्तान की सीमा में आ रहे हैं, इनको बलपूर्वक पीछे नहीं किया जाएगा, तब तक ये गतिविधियां चलती रहें। तो यह भारत के कुछ चिंताएं भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि चीन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। बातचीत और आक्रमण दोनों साथ साथ चीन का एक रुख है, जो उनकी रवैया है। आज भी जब बातचीत यहाँ पे हो रही है, शिखर वार्ता हो रही है, तो वहाँ पे आक्रमण भी है। और जो बात उन्होंने कही इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे, भारत में चीन के राष्ट्रपति आए हैं और 2-3 दिन के दौरे पे हैं। 12 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और ये समझौते अपने आप में इनके कुछ खास मायने जरूर हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जो सीमा विवाद पर स्पष्ट रूप से जो बातें कही और जो उनको कहा गया कि बिना शांति बहाल ये तमाम जो मित्रता है, दोस्ती है, आगे के जो रास्ते हैं उसमें बेहतर होना बहुत मुश्किल है अगर सीमा पे शांति नहीं हो। आप बातचीत और आक्रमण या सीमा पे विवाद, सीमा पे लगातार जिस तरह से घुसपैठ हो रहे हैं, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे जो चीन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि ये उनका कंसर्न है, वो इस बात को लेके सेंसिटिव हैं और इस बात को लेके भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है उसका हल निकाला जाए, जल्दी से निकले। हमारे साथ हरिकेश बहादुर हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सुनील चोपड़ा हैं, सीपीएम से हैं। शिवाजी सरकार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिन्हा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले हरिकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ कल से लेके अब तक हुआ और भारत के और चीन के इतिहास में अगर जाएं, 62 के बाद भी कई सारे ऐसे सीमा पे स्थिति बनी है जब सेना एक दूसरे के सामने थी, और एक बार स्थिति ऐसी बनी जबकि 50 से ज़्यादा सैनिक उसके बाद भी मारे गए हैं, और ये बॉर्डर पे ही हुआ है ये भी। और ये बॉर्डर पे जो स्थिति बनी हुई है वो भी अपने
आप में बहुत साफ है। कभी भी आप देखें लगातार, मैं ये नहीं कहता हूं कि फायरिंग होती है, लेकिन फायरिंग भी होते हैं, फायरिंग भी हुई है। आप चाहे 87 का ले लें, उसके 67 का ले लें, इन तमाम जगहों पे ये चीज़ें हुई हैं। सवाल है कि जो असल मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, जिसके कारण तमाम चीज़ों पे, तमाम संबंधों पे, तमाम समझौते पर सवाल उठते हैं, वो है सीमा विवाद और सीमा पे शांति बहाली। देखिए, चीन के बारे में जो कुछ हम लोग देख रहे हैं जी, 1962 के पहले संबंधों को बेहतर बनाने के लिए और बढ़िया संबंध रखने के लिए, या पहले से ही ये मान करके चला जा रहा था कि भारत और चीन के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और ये संबंध आगे भी रहेंगे, क्योंकि दोनों दुनिया के बहुत बड़े मुल्क हैं और दोनों अगर साथ रहेंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत सबसे ज़्यादा उस वर्ग के लिए हितकारी होगी जो मानवता का वो वर्ग जो सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा है, गरीबी में रहा है, तरह तरह के संकट में रहा है, जिसके सामने रोटी कपड़ा मकान की समस्या है। केवल भारत के ही या चीन की बात नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं। लेकिन अगर ये दोनों देश ठीक से मिलजुल करके रहे होते तो इन दोनों का भी बहुत विकास हुआ होता और दुनिया की पीड़ित मानवता का भी बहुत बड़ा लाभ हुआ होता जी। लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद, उसके डिटेल में सभी आप लोग जानते ही हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, 1962 में चीन ने हमला कर दिया। 1962 में जब चीन ने हमला किया तो ये भी आप जानते हैं कि बहुत दिनों तक जो भी स्थिति रही, सब उस पर विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका समय कम है। बाद में बहुत दिनों तक भारत और चीन के बीच में कोई संबंध भी नहीं रहा, यहाँ तक कि एम्बेसडोरियल रिलेशंस भी नहीं रहे जी। लेकिन ये अनुभव किया गया, चीन में भी अनुभव किया गया, भारत में भी अनुभव किया गया कि हम दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए, कि ये हम सबके हित में है, पूरी दुनिया के हित में है। धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास हुए और प्रयास बहुत हद तक सफल भी हुए। भारत की तरफ से तो ये प्रयास होता रहा है, लेकिन चीन की तरफ से जो मैं वही उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो एक स्थिति बनी कि दोनों देशों के बीच में संबंध फिर सुधरने लगे और आने वाली सारी सरकारों ने कुछ न कुछ उस दिशा में प्रयास किया और कुछ थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़े। लेकिन होता क्या है कि चीन से जब भी हम बात करते हैं, अब हम लोग वर्तमान स्थिति में आ जाए, जो यथार्थ है, बात जब होती है तो बहुत अच्छी बात होती है। कल जैसे प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति के साथ सारा कुछ किया, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, सारी बातें हुई, सिविल रिसेप्शन एक तरह का जो हुआ, जो चाउमिन लाई का कभी हुआ था, उस तरह बहुत सालों के बाद ये चीज़ हुई। उससे लगा कि जब बातचीत होगी तो और ज़्यादा बेहतर स्थिति बनेगी। और उधर जो चीनी सेना घुसी हुई है चुमार वगैरह में, वो सब भी लगा कि शायद अब वापस हो जाना चाहिए, कल तक भी वापस हो सकता था, कल रात में भी वापस हो ये तो रणनीति का हिस्सा माना जाता है, जो बहुत सारे विशेषज्ञ ये मानते हैं। चीन और भारत के बीच ये सब खेल होता रहता है जी। इसीलिए संबंधों के सुधरने में बहुत बड़ी कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि देखिए दोनों देश का जो जनमानस है, सरकारों की बात भी है अपनी जगह पर और जनता की भी बात है। जनता के मन में हमेशा एक संदेह पैदा होता रहता है कि अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो संबंध कैसे सुधरेंगे, क्योंकि यथार्थ तो यही है। आप ये देखिए, 62 के बाद जी 1967 में 1 अक्टूबर 1967 को नाथुला पे क्या हुआ, वहाँ पे जो हुआ 88 मैं उन बातों छोड़ के आ रहा हूँ, सेना मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, मैं उन सब बातों छोड़ रहा हूँ। ये तो तनाव रहा ही है। ये तनाव को नॉर्मलाइज करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, वो प्रयास सफल ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, आर्थिक सहयोग की बात है, अगर आर्थिक सहयोग ठीक से होगा तो बहुत आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक बहुत लाभ होगा, ये बात सही है। लेकिन ये होगा कैसे अगर ये तनाव लगातार इसी तरह से कायम रहा, सीमा पर हमेशा झगड़े होते रहे, दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे से टकराने की स्थिति में आती रहीं, तो ये सब चीजें हो नहीं पाएंगी। जो आप प्लान कर रहे हैं ये नहीं होगा। अच्छा, चीन के साथ एक बात है, चीन अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको विस्तारित करने में लगा हुआ है। वो पूरे एशिया का एक बनने की कोशिश कर रहा है। भारत भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा होगा, लेकिन भारत उतना एग्रेसिवली कोशिश नहीं करता है जितना एग्रेसिव होकर के चाइना करता है। इससे लोगों के मन में एक शंका पैदा होती है, एक संदेह पैदा होता है बिल्कुल कि चीन, अच्छा देखिए यही प्रयास कई बार होते हैं लेकिन अजीब स्थिति बन जाती है।
दोस्ती बहुत अच्छी, बात बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन कार्रवाई जो है वो आक्रामक बॉर्डर पर तमाशे होते हैं, ये कभी भी संबंधों को बहुत अच्छा नहीं होने देंगे। देखिए यथार्थ है, इसको मान करके हमको चलना पड़ेगा। और जबकि हम चाहते हैं, भारत तो दिल से चाहता है कि चाइना के साथ संबंध बहुत अच्छे बने, लेकिन चाइना में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है कि अच्छा मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि क्योंकि बॉर्डर डिफाइंड नहीं है इसलिए ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये कहने के लिए बात होती है, लेकिन ये प्लान तरीके से हो रहा है। और आप जब भी आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, विदेश मंत्री आते हैं, तो उनके पीछे बॉर्डर सेना चलती है। कम से कम उस समय तो नहीं होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अगर ऐसे हो सकती है, लेकिन जब ये सुनिश्चित किया जाता है कि जब भी चीन के कोई बड़े नेता, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए, तब ये जरूर होता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? कम से कम उस समय बिल्कुल आप चाहते हैं कि शांति बने, आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो, सांस्कृतिक सहयोग हो, तमाम सहयोग हो, आगे बढ़े। पहली चीज मैं मानता हूं कि हमारा देश और चीन, हम दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं। स्वाभाविक है, फॉरेन ये स्वाभाविक है। फॉरेन रिलेशंस आर ओनली रिलेशंस ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ कंट्रीज। दैट इज ऑब्वियस। दूसरी चीज अब आपको समझना है कि इसके बावजूद अच्छे संबंध हो सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ गया आपके दो टुकड़े करके, उत्तर में उसने मकमान लाइन आपके लिए छोड़ दी कि झगड़ा लगातार होता रहे। ये चीज आपको समझनी चाहिए। और हम कह रहे हैं कि हर बार चीन ये करता है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि जनरल कॉल की किताब पढ़िए, और आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये सब होता है। मेरा ये कहना है हिंदुस्तान और चीन के बीच में आज की दुनिया में आपने देखा है कि अमेरिका, इजराइल, ये देश पश्चिमी एशिया में क्या कर रहे हैं। आज की दुनिया में हिंदुस्तान और चीन की दोस्ती अनिवार्य है। अनिवार्य कैसे? वो तो शांति के लिए आप चाहते हैं, शांति हम तो चाहते हैं, तो भारत लेकिन ये सबसे शांत बॉर्डर है। ये आपका नहीं, आपके आपके एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद थोड़ा सा लौटते हैं। देखिए गड़े मुर्दे नहीं तो स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत चीन शिखर वार्ता के बाद जो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और जो भारत की चिंताएं हैं, जिससे चीन को जो चीन भी स्वीकार करता है कि हाँ ये जायज़ चिंताएं हैं, इनका हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन जो कथनी और करनी है, जो रामगोपाल जी बोल रहे थे अभी कि आप कभी चीन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, और जब भी चीन से आप बातचीत करते हैं, भारत अच्छा रिश्ता चाहता है, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील तमाम बातें होती हैं, लेकिन आक्रमण भी उसके साथ साथ जारी रहता है। शिवाजी सरकार जी, आज जितने 12 समझौते पे हस्ताक्षर हुए एक तरफ, लेकिन जो सवाल सबके मन में है, लगातार इसी पे चर्चा भी है कि ये बहुत अच्छे हैं, आप रेलवे में कर रहे हैं, आप कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप यहाँ निवेश करना चाहते हैं, आप जो है यहाँ पे मार्केट को, एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, होना भी चाहिए। दो अगर पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ आपको पड़ोसी की तरह एक अच्छा पड़ोसी हो तो बहुत बेहतर है। लेकिन ये कोशिश, अब तक इस कोशिश जब एक तरफ से हो रही है, दूसरे तरफ जो कुछ सीमा पे हो रहा है, ऐसे में इन कोशिशों का क्या नहीं देखिए अर्थ निकलता है? इस जो चीजें आप कह रहे हैं, सीमा की जहां तक बात है, सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल में एक चीज जो आज सारे देश ने देखा कि जिस तरह के तिब्बत के लोगों ने, तिब्बत के जो नागरिक हैं, उन्होंने जाके जिस प्रकार से उन करीब करीब चीनी प्रधानमंत्री के सामने जाकर जिस प्रकार से प्रदर्शन किए, ये दिखाता है कि चीन में सब कुछ सही नहीं है। और भारत को मेरे ख्याल में आज जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, जी चीन के राष्ट्रपति, भारत नहीं, मैं चीन के भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा हूं। उन्होंने जो आज कहा कि बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है और जिस तरह से चीन करता रहता है लगातार, वो सही नहीं है। और ये कहना कि मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच का बॉर्डर नहीं है, वो भारत और तिब्बत के बीच का बॉर्डर है। और तिब्बत जो है एक स्वाधीन देश था जिस पर चीन ने आक्रमण करके उसको ऑक्युपाई किया हुआ है। हमारे तो सारी समस्याओं की जड़ जो है वहां से हमारी सरकार ने माना, सारी समस्याओं की जड़ वहां से शुरू होती है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंडिकेशन दिया, हमें वो सारी चीजों को करेक्ट करना पड़ेगा, और जिसको चीन के राष्ट्रपति ने माना। तो ये चीजें जो हैं जब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे, देखिए आर्थिक कहना कि आर्थिक अगर संबंध होते हैं तो सब कुछ सुधर जाता है, ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक संबंध भी बहुत आर्थिक संबंध बढ़ेंगे कैसे? सवाल ये है कि किस लेवल तक आप इसको ले जा सकते हैं। अगर आप एक तरफ आपका रुख आक्रामक है भारत के प्रति, या भारत की सीमा पे अगर आपका रुख आक्रामक है, तो इस शांति से फिर व्यापार कैसे हो सकता है? रुक जाएगा, होता हुआ व्यापार। सवाल ये है शिवाजी सरकार जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर राजनीतिक शांति नहीं रहेगी, राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो तमाम पहले भी हम देख चुके थे। चौवन लाई जब आए थे तब भी बहुत सारे वादे किए गए थे, पंचशील की नीति बनाई गई थी, सारी चीजें हुई थी। उसके बाद 1962 में, 1967 में, और उसके बाद भी तमाम जो बार बार होते रहे। चलिए मैं इस सवाल को थोड़ा यूं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत के तरफ से लगातार प्रयास होते रहे हैं, कोशिशें होती रही है, भारत लगातार चाहता है कि तमाम पड़ोसियों और चीन के साथ खास करके संबंध बेहतर हो, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से, प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ के तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, आपको लगता है कि सीमा विवाद का हल भविष्य में जल्दी, कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है कि उस तरह से इसको सॉल्व करने का प्रयास किए जाएंगे? शिवाजी सरकार जी। देखिए, सीमा विवाद जो है चीन की एक रणनीति का हिस्सा है। चीन का जो एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम है पूरे एशिया में, वो साउथ ईस्ट एशिया में भी कर रहे हैं, साउथ एशिया में भी कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, जापान के साथ भी कर रहे हैं, पहले कई बार रशिया के साथ भी कर चुके हैं। और ये सारी जो समस्याएं उन्होंने किया हुआ है वो इसलिए किया है कि चीन की जो इसको कहते हैं चाइनीज हेजेमनी जो है वो बढ़े, और उसके जरिए जो है चीन अपना व्यापार को बढ़ा सके। और ये हम देख रहे हैं कि खास करके दक्षिण पूर्व एशिया की जहां तक बात है, वहां जो है चीन का व्यापार, और वियतनाम में जिस तरह से चीन ने अपने इसी तरह की पैंतरेबाजियां की, दोनों साथ साथ करते हुए चीन ने अपना वर्चस्व को वहां बढ़ाया है। भारत के साथ भी कहीं ना कहीं वो मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म और ट्रेड एक्सपेंशनिज्म को मिला जुला कर चलना चाहते हैं। और ये दोनों चीजें जो हैं, मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है, और उन्होंने ये मेरे ख्याल में उनको इंडिकेट कर दिया है कि ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती है। या तो आप संबंध अच्छे रखिए या व्यापार कीजिए, पर व्यापार करना जितने समझौते किए जाते हैं, देखिए सारे समझौते करने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं या सारे व्यापार शुरू हो जाते हैं। वो तो सिर्फ उसके लिए माहौल संबंध, परस्पर भरोसा जब तक नहीं होता है तब तक वो चीजें शुरू नहीं होती है। जी, जो सवाल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है नंदकिशोर गर्ग जी, वो ये है कि जो इस वक्त जिस तरह से भारत का रुख है और जो चीन के राष्ट्रपति ने कहा है, कितनी उम्मीद आपको है कि रिश्ते बेहतर होंगे? रिश्ते बेहतर होंगे इसमें तो कोई शक नहीं लगता मुझे, क्योंकि 4-5 पीढ़ी बदल गई हैं चीन में भी, भारत में भी जी। और आज हम 1947 से और 62 के बीच में गलतियां खाई, धोखे खाए, और उसके कारण से भारत का एक शांति दूत 62 के हमले के बाद वो बीमार होके इस दुनिया से चले गए। परंतु आज एक जागरूक, सारी चीजों को समझने वाला और मजबूत आदमी है, जो बराबरी के हिस्से से बात करते हैं, बराबरी के टेबल के ऊपर बात करते हैं। अगर उनके 300 सैनिक आए हैं, बैनर लेके आए हैं, तो हमारे भी लोग बैनर लेके पहुंचे हैं जो पहले नहीं जाया करते थे। आज अहमदाबाद में या दिल्ली के अंदर जो 2 दिन में देखा है लोगों ने कि आज बराबरी से हम बात कर रहे हैं, जबकि वो हमसे क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है, आबादी में बड़ा है, और 1990 के बाद आर्थिक क्षेत्र में भी एक पावर के रूप में उभरा है। आज दोनों के बीच में विश्वास बढ़े, एक दिन में नहीं बढ़ने वाला, और सीमाएं ऐसी हैं जो अनडिफाइंड हैं,
जिसको इश्यूज हैं। आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिक्किम के लिए चाइना को उस समय एग्री करा लिया, जो जैसे हम तिब्बत का डिस्प्यूट है, सिक्किम को वो उसी रूप में लेता था, और तिब्बत को तो मैं सरेंडर किया प्रैक्टिकली। तिब्बत की कॉस्ट, तिब्बत को अगर बफर स्टेट रहता तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी, पर इस प्रॉब्लम तो हो गई है। इसका सॉल्यूशन एक दिन में तो निकलने वाला नहीं। पड़ोसी रहने वाला है, एक्सपेंशनिस्ट है, वो म्यांमार के थ्रू, श्रीलंका के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, मालदीव के थ्रू भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और हम भी काउंटर जापान के थ्रू, वियतनाम के थ्रू, जितने हमारे साधन है और जितनी हमारी समझ है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हम बढ़े हैं। लुक ईस्ट का जब से नारा दिया था अटल जी ने, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, हमारा विश्वास भी बढ़ा है, और चाइना को आज ये मालूम है कि आज वो सैनिक बल से भारत को नहीं जीत सकता। वो 62 वाली बात नहीं है कि हम तेजपुर भी खाली करके आ गए थे और हाथ खड़े कर दिए। तो उस समय यदि 47 में जो परम पूजनीय गुरुजी ने बात कही थी, और उस समय जो लोगों को जगाया था हमारे संघ के चीफ ने, यदि उस समय जाग गए होते तो मैं समझता हूँ वो स्थिति नहीं आनी थी, पर उसको आज पलटा नहीं जा सकता। आगे सोच समझ के बढ़ेंगे। शिवाजी का मुझे दृष्टांत याद आता है, जो शाइस्ता से मिलने गया था, अकेला गया था, उसे मालूम था ये मुझे मारेगा, वो उसे मार के आया था। आज हमारे नरेंद्र मोदी उस कुव्वत के हैं, उस मनोबल के हैं, उस ताकत के हैं, जो 125 करोड़ देश उसके पीछे खड़ा हो। लोकतांत्रिक देश है चाइना, मिलिट्री भी उन्हीं की है, कम्युनिस्ट पार्टी भी उनकी है, तो एक कैसे दुश्मन से लड़ रहे हैं, वहां मोनोपोली है जी। वो चीफ, तो आप कहते हैं भारत इस वक्त जो है हम यहाँ के लोकतंत्र में ज्यादा बोलने वाले लोग, हर रंग के लोगों को साथ लेके चलना है। आप कहते हैं कि भारत की स्थिति अब 62 वाली नहीं है, आज हम 62 वाली स्थिति नहीं है। एक मजबूत प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, और हमारी स्थिति 1962 वाली नहीं है। अजीत जी, दो अहम सवाल हैं कि भारत की जो चिंताएं हैं सीमा के अलावा, जो सीमा पे आक्रमण या आक्रामकता जो उनके जो पीएलए के रुख में रहता है, इसके अलावा भी कई इस इलाके में खास करके, चाहे वो हिंद महासागर में हो, चाहे अन्य, चाहे श्रीलंका के साथ जो संबंध हो, वो क्या क्या कंसर्न है सिक्योरिटी और के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से? देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ट्रांस बॉर्डर जो रिवर है उसको लेकर है। भारत ने पहले भी कहा है कि बार बार जो नदियां जो चीन से होकर गुजरती हैं और भारत में की तरफ बहती हैं, ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूं जी, वो एक बहुत बड़ा मसला है। उस पर भारत बार बार अपनी चिंताएं जता चुका है चीन के साथ जी। दूसरा जो है, जो मैकमोहन लाइन को नहीं माना जा रहा या इस तरह का जो अक्साई चीन का इलाका है, या फिर जो तिब्बत से आगे का इलाका है, जिसपे हम बार बार अरुणाचल प्रदेश पे हमारा जो चाइना अपनी हेजिमोनी के तहत जो अपना अधिकार जताता है, उस पर जो भारत की शंकाएं हैं, स्टेपल्ड वीजा वो जारी करता है, ये सारी तो बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब जो नया इशू है वो ये है कि चाइना इंडियन ओशन में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति दर्ज करा रहा है। अब चाहे वो सिल्क रूट, सी सिल्क रूट की बात कर रहा हो, उसके रिवाइवल की बात कर रहा हो, या फिर श्रीलंका में अपना बेस बनाने की बात कर रहा हो। अभी चाइनीज राष्ट्रपति श्रीलंका होकर भारत आए हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला है। उन्होंने वहां डिफेंस कॉपरेशन किया है, तो भारत को एक तरफ से घेरने की कोशिश है। लेकिन दूसरी बात जो सुनीत साहब ने कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि 1967 और 1986-87 के बिल्डअप के बाद से चीन और भारत के बीच तनातनी हुई है, कुछ सैनिक आए हैं, लेकिन जो गोलीबारी या इस तरह की बात कभी नहीं हुई है। तो इसको एक्सपेंशन चाइना कंसर्न क्या है चीन के? बात पूरी करने दीजिए। कंसर्न्स बताइए, सुरक्षा कंसर्न्स और क्या क्या है हमारे, खास करके जिस तरह से नेपाल में उनकी जिस तरह से उन्होंने कोशिश की, भूटान में जिस तरह से कोशिश की, श्रीलंका में जो कोशिश आपने कहा वो कर रहे हैं। तो ये जो चीन की जो ये सोच है, नहीं ये चीन को घेरने के लिए, चीन को घेरने के लिए नहीं है, साउथ चाइना सी ये चीन को घेरने के लिए नहीं है। सुनील चोपड़ा जी, आपको ये समझना, हर देश करता है, नहीं, हर देश और भारत की विदेश नीति में फर्क है। चीन और भारत की विदेश नीति एक नहीं है। फर्क होता तो हमारी विदेश नीति वो ना होती कि हमारा झगड़ा हर एक से हुआ है। श्रीलंका में IPKFO भेजी, पाकिस्तान के साथ। आप ये कहते हैं कि चीन की तरफ भारत की विदेश नीति है? हमारा ये कहना है, नहीं, ये वो श्रीलंका के मांग पे गया था। आपको विदेश नीति जो आपकी रही है वो फेल की है और आपने इंटरवीन किया है। चाइना वो नहीं कर रहा है,
और वो चाइना क्या कर रहा है श्रीलंका में, चाइना क्या कर रहा है नेपाल में, चाइना क्या कर रहा है इंडियन ओशन में, चाइना ये तमाम चीजें तो मार खाता आपकी। चोपड़ा जी से चाइना के बारे में पूछना व्यर्थ है भाई। देखिए मैं जो यहाँ एक इंटरवीन करना चाहूंगा। देखिए हमारी जो विदेश नीति है वो विदेश नीति पे मैं माफी चाहता हूं जी, हमारे पास समय मात्र 2 मिनट बच गए हैं, इसलिए विदेश नीति पे हम नहीं जाएंगे। इसको कंक्लूड करने की तरफ बढ़ते हैं हम। सीधा हरिकेश जी आपसे शुरुआत करते हैं कि किस तरह से देखते हैं भारत चीन के रिश्तों को आगे जाते हुए यहां से 12 समझौते के बाद। साफ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। संबंध तभी बेहतर होंगे जब सीमा विवाद सुलझ जाएगा। यदि सीमा पर तनाव बना रहा तो संबंध बेहतर नहीं हो सकेंगे। यह एक यथार्थ है, इसे हमें मानना चाहिए। कभी अरुणाचल प्रदेश का समस्या खड़ी हो जाती है तो कभी ब्रह्मपुत्र रिवर की समस्या खड़ी होती है। तरह तरह की समस्याएं जहाँ खड़ी होती हैं, बॉर्डर पर फौजों का आना जाना, ये सब जो तमाशे चल रहे हैं, ये हमेशा मन में सारे हिंदुस्तान के जनमानस में एक शंका। यहाँ से 12 समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव के बाद, उनके रिस्पॉन्स के बाद जो स्टैंड लिया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक लिया जी। और आज की तारीख में जो चीजें अभी हुई हैं, यहाँ से पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में हम बढ़ने जा रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है, व्यक्तिगत रूप से ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि स्टैंड ठीक लिया गया है। आगे इसके नतीजे क्या होंगे इसको देखना है। फ्रेंडशिप भी है और हॉस्टिलिटी का ठीक से जवाब भी। ये बिल्कुल सही है कि सीमा के जो मामले उनको तय करना चाहिए जी। और आज जो समझौते हुए हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि बातचीत से तय किया जाएगा। हमारा ये कहना है कि बातचीत से जितना ज्यादा तय किया जाए उतना अच्छा है। अंग्रेज की बनाई हुई लकीर या ये तथाकथित तिब्बत, हिंदुस्तान की किसी सरकार ने तिब्बत को आजाद नहीं माना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये संबंध कहां जा रहे हैं, संबंध कहां जाएगा? जो बीमारियां हैं ये बीमारियों से दूर हटके हमें दोनों देशों को बात करनी है, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम दोस्त बने। अजीत, यहां से ये संबंध किस तरफ जा रहा है इस वक्त? देखिए, दोनों देश व्यापारिक अब सीमा विवाद को छोड़कर दोनों देश व्यापार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से चाइना को इनवाइट किया गया है रेलवे सेक्टर में, वो एक बहुत बड़ा आमंत्रण है। मुझे लगता है कि चाइना का यहां से रिश्ते कहां जाते हैं? मुझे लगता है कि व्यापारिक क्षेत्र में दोनों आगे बढ़ेंगे और सीमा विवाद को बातचीत के जरिए अगर सुलझाया ना जा सके तो कम से कम इंगेज करके रखा जाएगा चाइना को। जी, चलिए शिवाजी सरकार जी, किस तरफ जा रहा भारत और चीन के रिश्ते? नहीं, मेरे ख्याल में रिश्तों में कहीं ना कहीं सुधार तो दिखता ही है जी। पहले से बेहतर भी हो रहा है और जिस तरह से चाइना को खास करके आर्थिक क्षेत्र में एंगेज किया जा रहा है, वो अपने आप में एक इंगित ये करता है कि आगे के दिनों में रिश्ते सुधर सकते हैं अगर सीमा के जो विवाद हैं उसको सुलझा लिया जाए। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार की घटनाएं घटी उसमें चीन को ये भी देखना पड़ेगा कि तिब्बत का जो है वो तिब्बत विवादित जगह है। ये कहना कि तिब्बत उनका है ये पूरा विश्व नहीं मानता है, तिब्बती भी नहीं मानते हैं। तो हमारी सरकार और हमारा देश नहीं मानता है, मुझे विश्व से कोई मतलब नहीं है। ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना ही हम लोग बहुत पॉलिसी स्टैंड कई बार हम कह चुके हैं। होना चाहिए, उसमें भी हमारे भी उसमें राजनीतिक रूप से हमारे दो तरह के रवैया रहते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं उसको भी साफ करना पड़ेगा विश्व के सामने। भारत चीन के संबंध कहां, इसके नेक्स्ट आपको क्या लगता है? इसके आगे बढ़ना है, शांति बेहतर रहेगी, चीन सीमा विवाद सुलझा लिया जाएगा? आपको लगता है चीन इस बातचीत को आगे बढ़ा के अगले स्तर पर नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी में है? नहीं, चीन डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है जी। और उसके लिए अगर जैसा कि आज इन्होंने कहा है उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने जी कि इस विवाद को हम सुलझाना बातचीत से चाहेंगे, अगर वो इस बात को पर खरे उतरते हैं तो निश्चित रूप से ही दोनों देशों के बीच में एक अच्छा संबंध उभरेगा। और देखिए, सिर्फ चीन का और भारत का रिश्ता दोनों देशों के बीच में ही संबंध नहीं है, ब्रिक्स के जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें भी भारत और चीन का बड़ा अहम रवैया है। जो साउथ एशिया के बैंक बनाया जा रहा है, जिसका संघई में जो हेडक्वार्टर्स बनाया जा रहा है, उसमें भी भारत और चीन के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। तो इस तरह से सारे चीजों को अगर देखें, चीन और भारत मिलके विश्व का एक बहुत बड़ा ताकत बन सकता है। और ये चीज जो है मेरे ख्याल में पश्चिम की जो ताकतें हैं वो नहीं देखना चाहती हैं। तो इसलिए ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको भारत को बहुत डेफ्टली प्ले करना पड़ेगा।
मामले में कुछ नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, ये आखिरी बिल्कुल लास्ट वर्ड नंदकिशोर गर्ग जी, व्यापार में दोस्ती, सीमा पे आक्रमण, दोनों साथ साथ चलेंगे क्योंकि एशिया विश्व का आधे से ज्यादा आबादी है जी, और एशिया के दो बड़े मुल्क, वर्ल्ड के दोनों सबसे बड़े मुल्क हैं, इनको बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा। चीन धीरे धीरे नास्तिकवाद से बुद्ध पे आ रहा है और मुझे लगता है कि वो ही जोड़ने का काम बनेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और सीमा पर तनाव धीरे धीरे कम होगा। चलिए, हरिकेश जी, सुनील चोपड़ा जी, अजीत जी, शिवाजी सरकार जी, नंदकिशोर गर्ग जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।